नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज की बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के लिए अंतिम फसल उत्पादन अनुमानों की घोषणा की है, जिससे रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक दशक में अपनी सबसे बड़ी वृद्धि देखी है, जिसमें उत्पादन 15-16 में 251.54 मिलियन टन से बढ़कर 357.73 मिलियन टन हो गया है। सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट से आग्रह किया है कि वे सीधे किसान उत्पादक संगठनों से उपज खरीदें, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला से बिचौलियों को हटाकर किसानों की आय को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र और स्थानीय किसानों के बीच सीधी साझेदारी के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारतीय माल निर्यात ने स्थिर वृद्धि दिखाई, जो वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही में $220 बिलियन तक पहुंच गया। जबकि अमेरिका एक प्रमुख बाजार बना हुआ है, भारत द्वारा अपने निर्यात स्थलों में विविधता लाने के कारण इसकी हिस्सेदारी कम हो गई है। सरकार अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों से जूझ रहे निर्यातकों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने खेतरी में इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया। केंद्र ने 2021 परियोजना के लिए 5.84 करोड़ रुपए आवंटित किए। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को निर्यात के लिए 1 लाख टन IRRI 6 चावल खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया है, जो अगस्त 2024 से बेहतर द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। टेंडर में 28 नवंबर तक सीलबंद बोलियां आमंत्रित की गई हैं, जिसमें प्रस्तावों को 21 कार्य दिवसों के लिए वैध रखना आवश्यक है। भारत का समुद्री खाद्य क्षेत्र रणनीतिक रूप से अपनी वैश्विक बाजार पहुंच बढ़ा रहा है और ट्रंप प्रशासन के तहत बढ़ते टैरिफ की भरपाई के लिए निर्यात में विविधता लाकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी पारंपरिक निर्भरता को कम कर रहा है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड के साथ बातचीत के दौरान यूरोपीय संघ की GSP+ व्यापार योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रमुख बाजार पहुंच के मुद्दों पर कार्रवाई का आग्रह करते हुए इसने इथेनॉल रियायतों को वापस लेने और भारत के साथ चल रहे बासमती चावल GI विवाद पर चिंता जताई। ओडिशा अपने चावल खरीद प्रणाली में एक बढ़ते संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि अधिशेष उसना चावल का ढेर लगता जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हाल ही में MSP में बढ़ोतरी के बाद यह समस्या और बढ़ेगी, जिसने अधिक धान की खेती को प्रोत्साहित किया है। राजनीतिक अर्थशास्त्री सोमजाई फागाफास विवाद के अनुसार चीन की 5 लाख टन थाई चावल खरीदने की योजना थाईलैंड के निर्यात को समय पर बढ़ावा देने के लिए तैयार है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे क्षेत्र में टैरिफ का दबाव बढ़ा रहा है, जिससे एशियाई निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा हो रही है। पाकिस्तान के चावल निर्यात में वित्तीय वर्ष 24 के पहले 4 महीनों में 39% की गिरावट आई है, जो गिरकर $553 मिलियन पर आ गया है और इसने पिछले साल की रिकॉर्ड बढ़त को उलट दिया है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार इस भारी गिरावट ने देश के समग्र निर्यात प्रदर्शन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो ये थी आज की सुर्खियां। देखते रहिए कमोडिटी टुडे।